और इस साजिश के असली साजिश करता भारत का गृह मंत्री अमित शाह, देश का प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। राकेश टिकैत जी पे हमला कराया कि राकेश टिकैत जी पे हमला कराओ, किसान हिंसक हो जाएंगे और हिंसा की आड़ में आंदोलन को। तो हमारी लड़ाई सरकार से कानून के खिलाफ है, तो सरकार करे, आम जनता क्यों करेगी भाई। मोदी बंगाल गए, 3 ट्रेनें किराए पे ली, वो कौन से किसान ने पैसा दिया था मोदी जी बताना। पड़ी हुई मक्खी का वाला दूध धोखे से तो पिया जा सकता है, सामने दूध में मक्खी पड़ी हो तो वो दूध नहीं पिया जा। धर्म की अफीम खा रखी थी, अब उसका नशा उतर गया, अब होश में आ गया देश। ताऊ अलवर में राकेश टिकैत पर हमला हुआ। राकेश जी ने कहा कि ये वहाँ के एमपी की कारस्तानी है, जो कार्यकर्ता पकड़े गए बीबीपी के हैं। तो क्या ऐसी घटनाओं से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये राकेश टिकैत जी की हत्या की साजिश थी और इस साजिश के असली साजिश करता भारत का गृह मंत्री अमित शाह, देश का प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है। आप बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं गृह मंत्री और आरएसएस मोहन भागवत पर। सरकार उनकी इतनी बड़ी कार्रवाई वो करेंगे राकेश टिकैत के ऊपर? क्यों नहीं, और क्यों, एक बात बताओ। राजस्थान के जिन लड़कों ने हमला किया उनका राकेश टिकैत जी से कोई संबंध नहीं, वहाँ के एमएलए का राकेश टिकैत जी से कोई संबंध नहीं, वहाँ के एमपी का राकेश टिकैत जी से कोई संबंध नहीं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से, तो केंद्र सरकार ही तो साजिश रचेगी। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो आप कहाँ मोदी को कहाँ योगी को कांग्रेस में इल्जाम लगाएंगे ना? क्यों? कांग्रेस सरकार को सुरक्षा देना चाहिए ना। हाँ, ये भी गलती उनकी भी है। तो गलती साजिश किसने रची? अरे हमला करने वाले बीजेपी के, कराने वाले बीजेपी के, साजिश रचने वाले बीजेपी के, तो किसे कहूँ? आरोप है, आरोप नहीं सर, अभी तक नहीं पता चला है। क्यों? जांच में न कुछ में। क्यों? 4 के 4 तो बीजेपी के एबीपी का वो अध्यक्ष था, वो वहीं टाइम पे वहीं पकड़ा ऑन द स्पॉट। तो वो क्यों, कौन है? बीजेपी का है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शायद वही था। अच्छा, वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये तो अगर करना होता तो सरकार बड़े लोगों से करवा सकती थी, छोटे छोटे लोगों से क्यों करवाएंगे सरकार? ये तो एक एक्सक्यूज है कि ऐसा क्यों करेगी। जिसको दर्द होगा दवाई वही लेगा, ये ध्यान रखना। तो सरकार हमला क्यों कराएगी? वो तो बात भी कर रही थी आपसे, आप हमला, नहीं पा रहे हैं। देखिए इस आंदोलन को कितने इल्जाम लगाए, आंदोलन नहीं तोड़ पाई, आंदोलन के नेताओं को नहीं तोड़ पाई है? और फिर क्या हुआ? राकेश टिकैत जी पे हमला कराया कि राकेश टिकैत जी पे हमला कराओ, किसान हिंसक हो जाएंगे और हिंसा की आड़ में आंदोलन को तोड़ दो। वो तो करे, उस दिन किसानों ने भी मारपीट की वहाँ पर राजस्थान अलवर में। किससे? उन लोगों से जो विरोध, काले झंडे दिखाए, तो उसमें किसानों ने उतर के भी मारपीट की, जो साथ में राकेश टिकैत के थे, तभी मारपीट हुई है। क्यों मारपीट हुई? ऐसा क्या आया? और किसानों को क्यों काले झंडे दिखा रहे हो? हमारी लड़ाई देश की किसी जनता से है नहीं, है ना। हमारी लड़ाई सरकार से कानून के खिलाफ है, तो सरकार करे, आम जनता क्यों करेगी भाई हमारा विरोध? आम जनता की सहभागिता भी तो कम है आंदोलन में, देखा जाए तो। क्यों सहभागिता कहाँ कम है? आप देख रहे हो जहाँ जहाँ राकेश टिकैत जी या किसान नेता जा रहे हैं, कई लाख आदमियों की महापंचायतें हो रही हैं, ये सहभागिता नहीं है? और क्या है ये? मोदी जी बंगाल गए, उन्होंने परसों सभा की जिसमें 100 एकड़ जमीन किसानों ने अपनी दी है फसल काट कर, और किसानों ने कहा कि हमारी फसल काट कर हमारी जमीन पे आप सभा कर लीजिए। तो क्या किसान नाराज नहीं है उनसे? कौन है वो किसान? कौन है किसान? उनके तुम्हें पता है, पैसा भी दिया होगा बीजेपी वालों ने। किसान ऐसे होते हैं। अमरोहा में एक किसान ने अपने यहाँ, आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इनकी सभा थी, अपनी
20 बीघे की गेहूं की फसल जोत दी, 15 बीघे ईख की फसल जोत दी पार्किंग के लिए, और किसी भी भाई से एक पैसा नहीं लिया। पूरी सभा कराई जिसमें करीब 70 या 80 हजार आदमी था। उसे कहते हैं, लेकिन दाव नहीं लग रहा कि क्यों? जब मोदी जी बंगाल गए 3 ट्रेनें किराए पे ली, वो कौन से किसान ने पैसा दिया था? मोदी जी बता देंगे? दाव जो खेत है वो किसानों के होंगे ना, है? खेत तो किसानों के होंगे। पैसा मिल गया ना, पैसा मिल गया। आपको पैसा मिल जाएगा तो आप दे देंगे, क्या दे देंगे आप? खेत? हाँ। अरे जब 2 के 10 मिलेंगे तो तू जोत ले मेरी फसल। पैसा ही तो चाहिए फसल के लिए, और उस फसल के पैसे के लिए ही तो यहाँ पड़े, और काहे के लिए पड़े? आपके फायदे के लिए तो कानून है, वो तो खुद ही बोल रहे हैं, फिर वही बात आ जाएगी। यार फायदा कैसे है? तुम्हारे जैसा आदमी आज एक बार ट्राई तो करके देखो, जैसे मोदी को आपने एक बार ट्राई किया वैसे कानून को कर लो एक बार। देखो, दूध में पड़ी हुई मक्खी का वाला दूध धोखे से तो पिया जा सकता है, सामने दूध में मक्खी पड़ी हो तो वो दूध नहीं पिया जाता। तो ये सल्फास की टैबलेट हम नहीं खा सकते। तो राष्ट्रहित में कर लीजिए, करें राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रहित में कर लीजिए। अगर ये राष्ट्रहित में है तो मोदी जी राष्ट्रहित में गद्दी छोड़ दें, दोबारा चुनाव हो जाएगा बैलेट पेपर से। तो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं तो छोड़ कैसे दें? कौन सा राष्ट्रहित के लिए किया? कैसे नहीं कर रहे? कौन सा किया? बहुत सारा देश बेच दिया। राष्ट्रहित में देश बिकता है। 370 धोनी ने लगाया। 370 का क्या करना है? तुझे क्या बेनिफिट हुआ तू बता? तो फिर नारे ताली तू ही बता, चल रही थी, ताली। तू ही बता, पत्रकार महोदय तू बता, तुझे 370 से क्या लाभ हुआ? जमीन खरीदने का अधिकार हो गया, खरीदिए। हैं? जमीन खरीदने का अधिकार हो गया। अपनी तो बच नहीं रही, जो है वहाँ जाके खरीद ले। तो ताऊ नारेबाजी या जो मोदी किया वो सही किया, पूरे देश में क्यों चल रहा था ये हवा? फिर क्यों चल रहा था ये हवा? धर्म की अफीम खा रखी थी, अब उसका नशा उतर गया, अब होश में आ गया देश। जब डूब गया सारा कुछ तब तो नशे में तो बिक गया, नशे में तो लोगों की जमीन लिखवा लें, जब उसका नशा उतरा तब पता चला।